ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 28 दिसंबर 18 मार्च 2008 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। बहुत ही पावरफुल मुरली है और होली के आसपास की मुरली है। हालांकि इस मुरली के बहुत सारे कंटेंट बाबा ने बहुत बार कहे हैं, लेकिन बाबा उन कंटेंटों को पक्का करने के लिए बार बार उसको रिवाइज कराता है। तो कारण होता है और एक निवारण होता है। आज मैनेजमेंट की भाषा में भी बोलते हैं, डोंट कम ओनली विद प्रॉब्लम, कम अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन के साथ आइए आप मेरे पास। तो ये बहुत कुछ चलता है। तो कारण नहीं, ओनली प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन। ठीक है ना। तो कारण को हम निवारण में कैसे बदलें, उसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। और उसके लिए बाबा ने खजाने जमा होने चाहिए। खजाने तो मिले लेकिन खजाने जमा कितने। तो बाबा ने जो पहले भी कहा 3 प्रकार के खजाने याद रखना, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक है पुरुषार्थ प्रमाण जमा करने का खजाना, है ना। पुरुषार्थ से जो पिछली बार कहा था बाबा ने, प्रारब्ध का खजाना। दूसरा है दुआओं का खाता और तीसरा है खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करने का खाता, है ना। मतलब पुण्य का खाता तीसरा खाता है। तो ये कितना जमा किया वो हमें देखना है। और उसकी विधि भी बाबा ने आज बताई, जो पहले भी बताई है, वो 3 बिंदियां, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि ये जमा करने का बैंक, जैसा पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, ये पुरुषोत्तम संगम युग पे ही खुलती है, बाकी किसी समय ये बैंक खुलती नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बैंक में कितना जमा किया वो हमें चेक करना है। वैसे भी ऐसा नहीं कि पिछली मुरली चल गई तो हम उसके बाद भूल जाए, नहीं। और आज फिर से बाबा ने मैं शब्द याद करो तो कौन कौन से सामान याद करना है, बहुत सारे सामानों की लिस्ट दी है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है मुरली का चिंतन का, कि हम हर मुरली से सामान की लिस्ट बनाएं, है ना। और तो फिर से कहा बाबा ने, नहीं करना है, नहीं तो हम तोता बन जाएंगे। और एलमाइटी सत्ता के द्वारा ही हम पुण्यात्मा बन सकते हैं, है ना। जब मन बुद्धि कर्म में बिजी होती है, उस समय अगर हम डायरेक्शन दें मन बुद्धि को, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लगता है कि नहीं लगता, उसकी चेकिंग करना है। तो आज सर्व खजानों के मालिक कौन है? शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा भी बन गए, संपूर्ण हो गए। तो सब बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? आज बाबा ने सबके खजानों को चेक किए, कितने जमा किए। और देख के भगवान हर्षित होता है। देखो, एक समय में सबको एक जैसे मिले, लेकिन सबका जमा का खाता अलग अलग। जैसे आप देखो, अगर 50 इंजीनियर एक साथ ज्वाइन करें कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जगह, तो 50 का जमा का खाता एक जैसा नहीं होगा। कोई ज्यादा खर्च करेगा तो ज्यादा उड़ा देगा, कोई कम कमाएगा मतलब, अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ओवर टाइम होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगली सैलरी आने से पहले ही सब खत्म कर देते हैं। तो खर्चा कितना किया वो भी है। तो पहली तो बात है जमा करने का। खर्चे की बात तो अलग है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
है ना। तो कितने जमा किए, सबका अलग अलग। भगवान क्या चाहता है कि हम हर एक खजाने में हम सब संपन्न बने। क्यों? क्योंकि यही खजाने तो हमारे साथ जाने वाले हैं और कुछ नहीं जाएगा, ये खजाने लेके हम जाने वाले हैं, है ना। तो आज बाबा ने खजानों को जमा करने की विधि समझाई है, क्योंकि हम सब ने जानना है और मानना है कि विधि से ही सिद्धि मिलती है। अगर किसी को कोई सिद्धि चाहिए दुनिया में, अगर आप देखो रिद्धि सिद्धि वाले भी अगर सिद्धि पाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक विधि अप्लाई करते हैं। दुनिया में भी किसी को कुछ पाना होता है, कोई कंपटीशन क्रैक करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो लोग विधि करते हैं। हेल्थ भी पाना है तो क्या करते हैं, विधि करते हैं। मसल्स बनाने हैं तो विधि करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते प्रोटीन लेते हैं। तो हर एक चीज के लिए विधि है। तो इसकी भी आज बाबा विधि बता रहा है। विधि क्या है? तो जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतने खजाने जमा होते हैं। निमित्त मतलब क्या हो गया? कोई भी कर्म तो हम सब करते हैं। एक होता है अटैच होकर के कर्म करना, एक होता है निमित्त बन करके कर्म करना, ट्रस्टी बन करके करना। तो आप देखो बहुत सारे ट्रस्ट खुले हुए होते हैं, आप हर एक शहर में मिलेंगे। तो ट्रस्टी में क्या होता है, एक व्यक्ति बिठाया जाता है जो उसको देख रेख करता है, उसका कुछ है नहीं, वहां से वो ना कुछ ले सकता है ना कुछ ऐड कर सकता है। ऐसे लोगों को ट्रस्टी बोला जाता है ना। निमित्त बोला जाता है, निमित्त बन करके कर रहे हैं, आपका है नहीं, अमानत में आप खयानत नहीं कर सकते। अब अगर निमित्त है तो निर्माणता होनी चाहिए। निर्माणता मतलब मैंपन नहीं, निर्माण, सहजता से बात करने वाला, कोई अहंकार नहीं। अब ये दोनों गुण बाबा ने कहा जहां होंगे वहां खजाने जमा होंगे। तो कितना है निमित्त और निर्माण। कई बार क्या होता है, हमको किसी ने निमित्त बना दिया, मान लो मुझे निमित्त बना दिया कि तुम यहाँ बैठ करके, ये गेट है, यहाँ से जितने लोग आएंगे जाएंगे आपको चेक करना है। हम निमित्त बन करके चेक करना है। मेरा काम है जितने अंदर आए आदमी और जितने बाहर जाए उनको चेक करना है। अब मैं अगर निमित्त हूँ, खाली अटैचमेंट नहीं है, तो मैं देखता जाऊंगा। निमित्त और अगर अटैचमेंट होगा तो जो हमारे परिचित आएंगे उनको जल्दी जाने दूंगा, कोई अनपरिचित आएंगे तो उनको नहीं जाने दूंगा। या कई लोग वहाँ घुसखोरी चालू कर देते हैं कि इतना पैसा दोगे तभी हम चलेंगे, बने निमित्त थे। जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है इंडस्ट्री में कि उनको बोला था कि तुम कौन कौन से ट्रक को अंदर करना है मटेरियल लोडिंग के लिए, आप अंदर करना। अब किसी को जल्दी जाना है, किसी को देर में जाना, तो वहां भ्रष्टाचारी चालू कर दी। तो उसको निमित्त नहीं कहेंगे। निमित्त मतलब नाइदर यू कैन ऐड एनीथिंग नार यू कैन सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, जो जैसा है उसको वैसे चलाना। तो फिर कई बार झगड़ा होता है, तो निर्माणता तो आती नहीं है। तो चेक करना है हमें, हम कितना निमित्त भाव हैं। अब जैसे बाबा के घर में देखो, तो जितने भी समर्पित भाई बहन हैं या मधुबन में हैं, सबको भगवान ने निमित्त बनाया है। वैसे तो देखा जाए जो बाबा के बच्चे सब निमित्त है, अपने चाल चलन से तो दुनिया को दिखाने के निमित्त तो हैं ही है। तो जितना निमित्त भाव है उतनी निर्माणता आएगी। ज्ञान किसका है? बाबा का। आपसे मैं सोचूं मेरा ज्ञान है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो अहंकार भाव हो गया, इसको निमित्त भाव नहीं कहेंगे। और जितने खजाने जमा होंगे उतना वो भरपूर होगा। अगर भरपूर होगा तो कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने बहुत खजाने जमा किए, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका जो है चलन और चेहरा कैसा दिखाई देगा, भरपूर आत्मा की निशानी कैसी दिखाई देगी? रूहानी नशा होगा, उसके चेहरे पर रूहानी नशा होगा, फक्र होगा, चमकता होगा। और जितना रूहानी फक्र होगा उतना बेफिक्र बादशाह होगा। अब आप सोचे कितना मेरे अंदर नशा है, और या यूं पकड़ लें मैं कितना बेफिक्र बादशाह बनूं। क्योंकि रूहानी फक्र बेफिक्र बादशाह की निशानी, उनको कोई फिक्र नहीं होगी, फिक्र से फारिग होंगे, है ना, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी। तो वो देखें कि मेरी जो चाल है चलन है, चेहरे पर बेफिक्र की बादशाही का निश्चय नशा है। अब निश्चय नशा है तो कौन से दर्पण में देखेंगे? दर्पण तो है हम समारक के पास, तो वो वाले दर्पण में तो बाहरी चेहरा दिखाई देता है, अंदर का चेहरा, दिल का दर्पण,
अंदर का देखो। देखो आप दुनिया में देखो, भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है। भक्ति मार्ग में भी तो पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में बाहर की तरफ भागते हैं। ज्ञान मार्ग में या मेडिटेशन में हम अंदर की तरफ जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये दोनों में अंतर। आप अंदर को प्यूरिफाई करते हैं, भक्ति मार्ग में बाहर को प्यूरिफाई करते हो, टीका लगाएंगे, बड़े बड़े सब कुछ करेंगे। ज्ञान मार्ग में अंदर कितना, तो हमें अंदर देखना है। तो कौन से दर्पण में देखना है? दिल दर्पण में अपना चेहरा देखना है। कोई फिक्र तो नहीं है। अभी अभी चेक करो सब लोग, चेक करो कि मेरे अंदर कोई फिक्र तो नहीं है। अगर फिक्र होगा तो कैसा लगेगा, और बेफिक्र होगा तो कैसा लगेगा? हम्म? फिक्र होगा तो सोचेगा अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे आगे चलेगा, मेरा तन भी ऐसा नहीं ऐसा है, कौन मेरे को देखेगा, कौन मेरे को संभालेगा, कोई तो चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना हम समर्पित हो गए, कोई तो चाहिए मुझे, बाद में कौन देखेगा। तो फिक्र होगा। बेफिक्र बादशाह होगा, जो क्या क्या सोचेगा वो, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला वो सबसे अच्छा ही होगा, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, एक बार कुमारों की भट्टी चल रही थी, तो एक कुमारों ने कुछ पूछा खड़े होकर के कि बहनों को तो सेंटर पे समर्पित किया जाता है, और एक की गारंटी लेता है कि बहनों की देख रेख करेगा, और ब्राह्मणी मिलती है, सब मिलती है। कुमारों का क्या है? उनकी तो कोई कोई ऐसा नियम नहीं। हालांकि जो वरिष्ठ भाई है सबका देख रेख होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। भाई वो भाई ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर भगवान के ऊपर निश्चय नहीं है तो आप मत समर्पित हो। तो निश्चय पहले चाहिए। तो बाबा कहता है कि उनको निश्चय होगा कि जो कुछ होगा अच्छे से अच्छे होगा। इसको ही कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर, अर्थात समानधारी। दुनिया में देखो किसी के पास धन होता है ना, विनाशी धन होता है तो कई बार लोगों को नशा रहता है, लेकिन जितना विनाशी धन होता है उतना वो फिक्र में भी रहता है। ज्यादा धन होगा तो ज्यादा फिक्र होगी। क्या फिक्र होगी? रेड ना पड़ जाए, कोई लूट ना ले। कलयुग की तो यही निशानी ना, कि जितना विनाशी धन, और खास करके अगर काला धन हो तो और बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये अविनाशी धन जितना होगा इसके लिए कोई फिक्र नहीं होगी, उतना ही आप नशे में होंगे। आप देखो जो बाबा के घर में बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, उनको क्या फिक्र है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका ये ज्ञान कोई चुरा ले। तो ईश्वरीय खजानों के लिए कोई फिक्र होती नहीं ना, हम आप ऑटोमेटिकली बेफिक्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो खजानों के मालिक हैं वो परमात्मा बालक हैं, कोई साधारण आत्मा नहीं। तो वो सपने में भी बेफिक्र बादशाह रहेंगे, नहीं तो सपनों में कितनों की फिक्र चलती है। क्योंकि निश्चय है कि इस समय जो हमें खजाने मिले ना, कि केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलने वाले हैं, और वो भी 2500 सालों तक, 21 जन्मों तक। इसलिए वो बेफिक्र है, निश्चिंत है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। लेकिन अब चेक कौन कौन से खाता करना, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एक है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता। पुरुषार्थ के द्वारा हमने कितनी प्रारब्ध जमा की, कितना पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मा समझने का पुरुषार्थ, परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ, अनेक आत्माओं को आप समान या बाप समान बनाने का पुरुषार्थ, शुभ भावना शुभकामना देने का पुरुषार्थ। ये सब पुरुषार्थ ही तो है। तो पुरुषार्थ कितना है? वो पुरुषार्थ हमें अच्छी तरह से देख करके फिर मेहनत करनी है। तो एक तो ये खाता हो गया। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। अब दुआओं का खाता कैसे जमा होगा? तो दुआओं के खाता जमा होने का साधन क्या है? कि जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिलते तो हैं, सेवा करते हैं, तो क्या होना चाहिए? जो हमारे संकल्प चलते हैं, जो हमारे बोल है, जो हमारे कर्म है, तीनों में हम भी संतुष्ट रहें, जो हमसे मिल रहे हैं वो भी संतुष्ट रहे। यानी सब संतुष्ट, खुद भी संतुष्ट। हम सबको पता है संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट। खुद खुद से संतुष्ट है ना, परमात्मा हमसे संतुष्ट हो, ड्रामा से हम संतुष्ट हो, और चौथा जो परिवार है वो भी संतुष्ट हो। तो खुद से भी संतुष्ट, खुदा भी संतुष्ट, और सब संतुष्ट क्योंकि संतुष्टता क्या करती है? दुआओं का खाता बढ़ाती है तो 2 खाते हो गए। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। अब पुण्य का खाता कैसे बनेगा? पुण्य का खाता बढ़ता है हमारा सेवा करने से।
अब सेवा ये मन से भी करते हैं, मनसा सेवा जिसको बाबा बोलता है, वाणी से भी करते हैं, ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, कोई टोली खिलाता है, कोई कुछ करता है, संबंध संपर्क में सेवा करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इस सेवा के साथ निस्वार्थ भाव होना चाहिए, बेहद की वृत्ति होना चाहिए, स्वभाव से भाव और भावना से सेवा करना तब होगा। अगर लगाव से सेवा करेंगे, झुकाव से सेवा करेंगे, टकराव से सेवा करेंगे, कुछ प्राप्ति के बस होकर के सेवा करेंगे, तो पुण्य का खाता जमा नहीं होगा। तो चेक करें कि मैं जब सेवा करता हूं या करती हूं तो निस्वार्थ भावना से करती हूं, और ये चेक करना भी आना चाहिए। कोई कोई नहीं चेक करना आता तो पता नहीं चलता है। कई बार अंदर में इच्छा होती है कि यार इस आत्मा ये आत्मा ज्ञान में चल जाए ना तो बहुत अच्छी सेवा होगी, इससे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो ये स्वार्थ की भावना, इसको निस्वार्थ सेवा नहीं कहेंगे। ये अगर हमारे पास आने लगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। इनके साथ अगर हमारा फोटो आ जाए ना तो हमारी थोड़ी सी पूछ बढ़ जाएगी, लोग हमको ज्यादा मानेंगे। तो ये कौन सी है? स्वार्थ भावना की सेवा है, इससे खाता नहीं जमा होता है। पुण्य का खाता इससे नहीं जमा होता। दिया दान तो पता नहीं चलना चाहिए, राइट हैंड ने दिया तो लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए, लेफ्ट ने दिया तो राइट को नहीं पता चलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये चेक करना हमें आना चाहिए। तो तीनों खाते, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। पिछली बार भी बाबा ने कहा था, पिछले के पिछली बार भी कहा था कि कितनी परसेंटेज में जमा हुआ, चेक करो। चेक करना भी आना चाहिए। हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो जमा नहीं होगा। इसलिए हमें जमा करना, और जमा करने का आज बाबा ने साधन बताया, विधि बताया, क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती। क्या विधि बताई? वो 3 बिंदियां। कौन सी 3 बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और जो बीता वो बिंदी। बाबा ने आज कहा माताओं को बिंदी लगाना आता है, क्योंकि चाबी संभालने में तो माताएं बहुत होशियार होती। वो हम सब देखते थे शादियों में खास करके, वो चांदी का एक कमर में वो लटकाती थी माताएं, और फिर उस गुच्छे में तमाम सारी चाबियां होती थी। और शादी में जो मेन कमरा होता था, जहाँ दूल्हे का सामान या दूल्हे का सामान दुल्हन का रखा जाता था, उसकी चाबी माताओं के पास होती थी, और उनको मालकिन कहा जाता था घर की। उनसे बगैर पूछे कोई हिल नहीं सकता था। तो बाबा कहता है वो चाबियां संभालने में तो माताएं होशियार हैं। 3 बिंदी की चाबी संभाल के रखिए, ऐसा ना हो कोई बात आए, लगानी चाहिए बिंदी, लग जाए क्वेश्चन मार्क, लग जाए आश्चर्य मार्क, नहीं। तो वो हमें चेक करना है। तो ये बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी लग सकती है जब हमारे पास प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं लग पाएगी। तो ये भगवान देखना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, संकल्प से, बोल से, प्रैक्टिकल कर्म में ये भगवान देखना चाहता है। अलबेला पुरुषार्थी नहीं बनना है ना। एक ही शब्द बाबा ने कहा जो आता है बच्चों के, उसमें वो अलबेला पुरुषार्थी बन कर देता है, तीव्र पुरुषार्थी से। और वो शब्द क्या है? कारण। कारण शब्द जैसे बोला तो हम अलबेले हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करता है। तो कारण शब्द को आज बाबा ने कहा निवारण में परिवर्तन करो। करना तो चाहते हैं, कारण तो बहुत होते हैं कोई भी। अब कई लोग बोलेंगे हम नहीं जुड़ पाए मेडिटेशन में, हम नहीं आ पाए, मुरली क्लास नहीं सुन पाए, 1000 कारण हैं। काम वाली आ गई, मार्केट जाना था, वो गेस्ट आ गए, मकान शिफ्ट करना था, सर्दी बहुत थी, गर्मी बहुत थी, गेस्ट आ गए, दुनिया भर के कारण हैं। एक कारण बाबा नहीं सुनना चाहता है। निवारण, 100 कारण थे, लेकिन मैंने उन कारणों में से समय निकाल करके अपना पुरुषार्थ किया, अपना 4 घंटे 5 घंटे जमा किया, वो है निवारण। तो वो निवारण हम कितना बने? अगर हम निवारण बने तो हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो हम आगे जाएंगे। अगर निवारण नहीं बने तो फिर कारणों में घूमते रहेंगे। कारण देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, हमें कारण में नहीं, निवारण में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा बाबा से क्या वादा है? बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। अब आप सोचो, मान लो
मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल कि मान लो आज आपने अमृत वेला किया, या आज आपने मुरली सुनी, या आज आपने मेडिटेशन किया, भट्ठी किया, तो वो वाला पार्ट आपका कल कल के लिए नूंद हो गया ना। तो ये समझना, बाबा कहता है क्योंकि आप विश्व परिवर्तन में कार्य के साथी हैं। कार्य के साथी मतलब क्या हो गया? हुँ? आज दुनिया में कितनी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, उनके आप मुक्ति देने के साथी हैं। मुक्ति कैसे दे पाएंगे? मुक्तिदाता कौन? जब हम खुद ही बंधनों से मुक्त होंगे, हम ही क्या क्यों में जाएंगे, तो हम कैसे दे पाएंगे? तो बाबा कहता है चेक करो, आपके जड़ चित्र तो शांति दे रहे हैं ना, मुक्ति मांगने के लिए जा रहे हैं ना, आपको याद कर रहे हैं, तो आप चैतन्य नहीं दे सकते हो। और उसके लिए बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहा है, कारण शब्द से मुक्त बनो, निवारण में जाओ, तो तुम्हारे कानों में वो आवाज गूंजेगी कि हे मुक्तिदाता आ जाओ। तो कारण शब्द के हमने दरवाजा बंद करना, कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बाबा कहता बंद है, इसलिए कमजोरियां हो रही, वो सब नहीं करना है ना। तो ऐसे हमें हिम्मतवान बनना है। तो यही एक समय है जब हम जमा के खाते को जमा कर सकते हैं। संगम युगी बैंक अभी खुला है, बाद में नहीं खुलेगा, पिछली बार भी बाबा ने कहा था। इसी खाते में आप जमा कर सकते हैं। एक बार ये संगम युग का बैंक बंद हो गया तो फिर जमा नहीं होगा, इसलिए अलबेला नहीं बनना है ना। अभी वापस जाने का समय आया है, और उसके लिए बाबा वही बता रहे हैं, 3 बिंदी। होली में भी यही 3 बिंदी आती हैं, और यही 3 बिंदी का हमें ध्यान रखना। और उसके लिए बाबा ने आज कहा, एक ड्रिल कराई सबको। कौन सी ड्रिल? मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ, समानधारी आत्मा हूँ। मैं बाप दादा की पहली रचना हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप दादा के दिल तक नसीन आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के साथ कल्पवृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलक लगाएंगे तब बेफिक्र बादशाह बन पाएंगे। तो मैं कौन? मैं भगवान की द्वारा चुनी गई बगिया का खुशबूदार फूल हूँ। और उसके लिए बाबा ने आज बताया, दृढ़ता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो नहीं करना, कारण के बजाय निवारण। आज के वरदान पे आते हैं। जैसे आप देखो, जो वैसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल सकामी राजा होते, सकामी मतलब महाराजा महारानी नहीं, सत्युग त्रेता के नहीं, उनमें सत्ता की फुल पावर थी। और वो जिसके आधार पर किसी को भी कुछ भी बना देते थे। तो बाबा कहता, महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। भगवान के रूहानी बगिया के खुशबूदार फूल है, एडमाइटी सत्ता के बच्चे हैं। तो हम क्या अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध नहीं जुड़ा सकते, माला माल नहीं बना सकते? क्या करना है? इस सत्ता को हमें यथार्थ रीति से यूज करना। कौन सी सत्ता को? एलमाइटी सत्ता को। तो हम किसी को भी माला माल बना सकते हैं। और जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, मतलब हम आत्माएं, तब समय प्रकृति और माया विदाई लगी। मन बुद्धि कर्म में बिजी रहो, लेकिन जब डायरेक्शन दो तो फुल स्टॉप। कर्म करते भी संकल्प स्टॉप हो जाएं, ये प्रैक्टिस बाबा कहता है 1 सेकंड भी करो, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट इस सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, विस्तार को साथ में करना पड़ेगा, तभी हम कर्मातीत बन पाएंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें कारण नहीं, निवारण, है ना। परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। और 3 खजाने, पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना, दुआओं का खजाना, और पुण्य का खजाना कितना जमा किया है चेक करना है। जमा करने की विधि बाबा ने बताई, 3 बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और जो बीता वो बिंदी, है ना। और हमेशा बाप के संग के रंग में रंगते जाना है ना। महादानी बनना है, कारण नहीं।
और अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने की सेवा करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।